हेलो एवरीवन। तो हम लोग जो है ना देख रहे थे क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। उसके पहले जो है मैंने 1D और 2D अरेंजमेंट को डिस्कस किया था। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में जो है ना दो टाइप था। एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशन में था, उससे हम लोग 3D अरेंजमेंट करते थे, जिससे कि क्यूबिक अरेंजमेंट मिला था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको कंसिडर किया था। और दूसरा केस डिस्कस किए थे कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होता है 2 डायमेंशन में, उससे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हम लोग कैसे करते हैं। तो उसके लिए ऐसा फिगर जो है ना लास्ट क्लास में हमने ड्रॉ किया था। सबसे पहले देखो, ये जो ब्लैक वाला स्फीयर सब बना हुआ है ना, ये सब फर्स्ट लेयर का स्फीयर है। हेक्सागोनल अरेंजमेंट में ऐसा ही होता है। और जब फर्स्ट लेयर का अरेंजमेंट हम लोग किए थे तो दो टाइप का खाली जगह मिल रहा था, मतलब दो टाइप का वॉइड मिल रहा था, जिसको हम लोगों ने मार्क किया था ए और बी। रेड वाला सारा ए है और जो ब्लू से लिखा हुआ है ये सब बी है। उसके बाद क्या बताए थे कि जो सेकेंड लेयर का स्फीयर है ना, उस सेकेंड लेयर के स्फीयर को या तो हम लोग वॉइड ए पर रख सकते हैं या तो वॉइड बी पर रख सकते हैं। दोनों में से कहीं एक जगह रख करके सेकेंड लेयर के स्फीयर को अरेंज करेंगे। तो यहां जो है ना मैंने इसको बी वॉइड को कवर किया है, ए को नहीं बल्कि वॉइड बी पे सेकेंड लेयर के स्फीयर को रखा है। तो देखो यहाँ पे वॉइड बी पे सेकेंड लेयर का स्फीयर है, यहाँ भी है, यहाँ भी बी को ऑक्यूपाई किया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ऐसे। तो जब हम लोग सेकेंड लेयर बना दिए, जो कि डॉटेड ब्लू वाला लाइन से बना हुआ है सेकेंड लेयर का स्फीयर, तो सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट करने के बाद जो है ना एक नया वॉइड क्रिएट हो गया, एक नया खाली जगह बना जिसको हमने मार्क किया है सी। तो सी जो है एक नया टाइप का वॉइड हुआ। तो यहाँ टोटल 3 वॉइड है, ए बी और सी। ए और बी फर्स्ट लेयर का था, जिसमें से सेकेंड लेयर का बनाने के लिए बी को हम लोग ऑक्यूपाई किए हुए, ए को वैसा ही छोड़ दिए थे। और जब सेकेंड लेयर का स्फीयर बनाए तो एक नया वॉइड मिला सी। इसमें से अब हम लोग को दो वॉइड कंसीडर करना है, सी और ए को। क्योंकि बी तो ऑक्यूपाई हो गया ना पार्टिकल के द्वारा, बचा हुआ कौन कौन सा वॉइड है, ए और सी बचा हुआ है। तो ये जो वॉइड सी है ना, इसका अरेंजमेंट देखोगे तो कुछ इस तरह से है। देखो फर्स्ट लेयर का एक ही ब्लैक वाला स्फीयर है, इसको मैंने ड्रॉ किया है। इसके ऊपर देखोगे तो ब्लू वाला 3 स्फीयर है। तो देखो ब्लू वाला 3 स्फीयर को ड्रॉ किए हैं, मतलब ये जो व्हाइट सी है ना और टोटल 4 स्फीयर से सराउंडेड है। और इस व्हाइट का जो अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रॉन की तरह होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल व्हाइट। और उसी प्रकार से यदि हम लोग ए को देखें, जैसे ए वाला व्हाइट यहाँ है, जरा इसको देखो। इस व्हाइट ए को देखोगे ना तो देखो फर्स्ट लेयर का 3 स्फीयर है, 1 2 3, ये तीनों ब्लैक वाला 1 2 3। और फिर इसके ऊपर सेकेंड लेयर का 3 स्फीयर है, ब्लू वाला 1 ये 2 और एक 3। देखो यहाँ ब्लू वाला 1 2 3, मतलब जो व्हाइट ए है वह टोटल 6 स्फीयर से घिरा हुआ है। और इस व्हाइट का जो अरेंजमेंट होता है एक ऑक्टाहेड्रॉन की तरह होता है, इसलिए इस व्हाइट को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। कहने का मतलब कि जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट होता है ना 2D वाला, फिर जब उससे हम लोग 3D को कन्वर्ट करते हैं, उसको जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट है, तो ऐसा करने से हम लोग को दो टाइप का वॉइड मिलता है, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये जो है दो लेयर का अरेंजमेंट है। अब यदि तीसरे लेयर की अरेंजमेंट की बात करें तो तीसरे लेयर का अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा। तो देखो 3 टाइप का वॉइड है, ए बी और सी। उसमें से जो वॉइड बी है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो चुका है, मतलब इसके ऊपर देखो पार्टिकल रखा हुआ है। अब और इसके ऊपर पार्टिकल हम लोग नहीं रख सकते हैं। तो अब हम लोग के पास दो वॉइड बचा, ए और सी, जहां ए है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सी है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो देखो यहाँ जो वॉइड सी देख रहे हैं ना, इसके ऊपर अभी कोई पार्टिकल नहीं है। वैसे यहाँ जो वॉइड ए है इसके ऊपर भी कोई पार्टिकल नहीं है। तो इस बार हम लोग को कवर अप करना है दो वॉइड्स को, ए और सी को। मतलब जब तीसरा लेयर बनाएंगे तो तीसरे लेयर का जो स्फीयर्स होगा ना, उसको अरेंज करने का दो पॉसिबिलिटी है। पहला कि आइदर वे सारे स्फीयर्स को हम लोग वॉइड सी पर रखें, और दूसरा कि वे सारे स्फीयर्स को हम लोग वॉइड ए पर रखें। ये दो अलग अलग वॉइड की जगह स्फीयर को हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो देखो इसको जो है ना, पहला केस में हम लोग क्या करते हैं कि उसको जो है केस 1 में वॉइड सी को ऑक्यूपाई करते हैं, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड।
पहला केस में कि जो थर्ड लेयर का स्फीयर होगा उसको हम लोग टेट्राहेड्रल फॉर्म पे रखते हैं। तो सबसे पहले देखो इस स्फीयर को हम डार्क करते हैं ऐसा, इस तरह से। अब यहां जो है ये वो फर्स्ट लेयर का स्फीयर, इसके ऊपर ही सेकेंड लेयर का स्फीयर है जो कि 3 स्फीयर है। अब जब थर्ड लेयर का स्फीयर बनाओगे तो क्या बताया मैंने कि थर्ड लेयर का स्फीयर को हम लोग कहां रखेंगे, तो वॉइड सी पर रखेंगे। तो इस वॉइड सी पर स्फीयर को रखोगे देखो ऐसे, इस तरह से। तो जो अगला लेयर का स्फीयर रखोगे मतलब थर्ड लेयर का, वो जाहिर सी बात है कि वो स्फीयर का अरेंजमेंट किसके जैसा होगा, तो फर्स्ट लेयर के जैसा। ये वाला वॉइड सी है, तो इसी के ऊपर हम लोग को एक स्फीयर और रखना है, तो स्फीयर जस्ट ही पहले वाला लेयर के जैसा हो जाएगा ना, जो फर्स्ट लेयर का अरेंजमेंट है उसके जैसा। मतलब यदि आप थर्ड लेयर के स्फीयर को टेट्राहेड्रल फॉइड पर रखते हो, मतलब टेट्राहेड्रल फॉइड को कवर करते हो, तो उस केस में जो थर्ड लेयर का अरेंजमेंट होगा वह किस प्रकार से होगा, तो वह होगा पहले लेयर के जैसा। तो इसको हम थोड़ा साइड में बनाते हैं, देखोगे ये जो पहले लेयर का स्फीयर है, सी मार्क किए इसको हम लोग ऐसा। देखो ये स्फीयर जो है ना 6 स्फीयर को टच कर रहा है, ये 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 स्फीयर को ड्रॉ करो। एक स्फीयर, ये 2 स्फीयर, 3 स्फीयर, 4 स्फीयर, 5 स्फीयर और 6 स्फीयर। ये जो है हम लोग का हुआ, मान लो इसको लेयर ए मान लो, ए लेयर ऐसा। फिर इसके बाद जो हम लोग लेयर रखे हैं, ये जो ब्लू वाला है, इसका अरेंजमेंट किस प्रकार से, सो देखो इसका अरेंजमेंट जो है कुछ इस प्रकार से आ गया। देखो ऐसा अरेंजमेंट है, ये हो गया बी लेयर ऐसा। अब फिर से जब इसका अगला लेयर हम लोग बनाएंगे तो क्या बताया मैंने कि अगला लेयर में जो है स्फीयर को जस्ट इसी के ऊपर रखना है ऐसा। तो जो नेक्स्ट लेयर बनेगा, यदि इसको बीच वाला लेयर हम लोग माने, ये बीच वाला लेयर मान लो, ठीक है, और ये जो है इसको हम लोग इसके ऊपर रखें, मतलब ये जो ब्लू वाला लाइन है, ब्लू वाला स्फीयर, इस ब्लू वाले स्फीयर को जो है खैर यहां नीचे बनाए तो इसको मान लो कि इसके नीचे है। अब जो तीसरा लेयर बनाओगे इसके ऊपर से बनाना है, एक बार फिर से समझोगे। ब्लैक वाला लेयर को बीच वाला मानो, इसके बाद ई जो अभी हम बनाए ब्लू वाला जो बना हुआ है, तो ब्लू वाला स्फीयर को यहां नीचे बनाया, मतलब वो वाला लेयर ऐसे है। अब अगला लेयर जो बनाओगे ये इस तरह से बनेगा ऐसा। तो जो अगला लेयर का अरेंजमेंट होगा ना जस्ट इसी के जैसा होगा, मतलब उसका अरेंजमेंट भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। 3D अरेंजमेंट है, कंसेप्चुअल है, थोड़ा सोचना पड़ेगा, फिगर में उसको दिखाना पॉसिबल नहीं है। इस चीज को यहां दिखाना चाहे तो बहुत सारा स्फीयर बनाने के बाद थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो पता नहीं चलेगा। तो यहां से जानो ई है ए लेयर, ई है बी लेयर, तो इस लेयर का एलिमेंट इसी के जैसा है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे बी लेयर ऐसा। फिर इसके बाद बनाओगे तो ए के जैसा बनेगा, फिर बी के जैसा बनेगा, इस तरह से इसका एलिमेंट जो है बनते जाएगा। और इस सारे स्फीयर्स जो है ना एक दूसरे को टच करेंगे। तो अब जरा देखोगे कि ई वाला जो स्फीयर है जिसको हम यहां डार्क किए हैं, ये अपने लेयर में कितना को टच किया, 1 2 3 4 5 6 को टच किया। उसके बाद यही स्फीयर ये तीनों को भी टच करेगा, क्योंकि तीनों स्फीयर जस्ट इसके नीचे है और ये तीनों स्फीयर जस्ट इसके ऊपर है। तो 6, इसको मान लो 7 8 9, और फिर यहां से 10 11 और 12, मतलब ये जो स्फीयर जिसको डार्क किए हैं अपने लेयर में 6 को टच किया, इसके नीचे लेयर में 3 पार्टिकल है 3 को टच किया, फिर उसके ऊपर वाला लेयर में 3 पार्टिकल है तो वहां भी 3 को टच किया। मतलब ये जो स्फीयर है टोटल 12 स्फीयर को टच करेगा। इसलिए इस स्फीयर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना के बराबर होगा, 12 के बराबर होगा। और जो इस टाइप का अरेंजमेंट होता है ना ए बी टाइप का अरेंजमेंट, मैंने क्या बताया, इसके बाद जो लेयर बनेगा फिर ये होगा, तो ए बी ऐसा ही बनते जाएगा। इस ए बी टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में भी होता है,
लेकिन यहाँ जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हुआ वह 3 डायमेंशन का है। तो जब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में होगा तो उस समय कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12, और कैसे 12 हुआ उसी को जो है हम लोग यहाँ कंसीडर किए। तो याद रखोगे कि जब यहाँ हम लोग 2 लेयर बनाए थे तो उस केस में 2 वॉइड मिला था, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो तीसरे लेयर को रखने का 2 पॉसिबिलिटी था कि आइदर उसको टेट्राहेड्रल वॉइड सी के ऊपर रखें इस तरह से, या फिर उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड ए के ऊपर रखें। तो पहला केस में हम लोग क्या किए हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर अप किए हैं। तो ऐसा करने से इस टाइप का एलिमेंट मिला एबी टाइप का एलिमेंट, और इसी टाइप के एलिमेंट को बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। और इस केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है स्फीयर का वह कितना के बराबर होता है 12 के बराबर होता है। एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में सारा चीज दिया हुआ है, तो यहां से यदि कंफ्यूजन है तो फिगर को वहां से आप कंसीडर कर सकते हो। अब इसका दूसरा केस, जैसे यहां हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कवर अप किए थे, अब हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करेंगे। केस 2 कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऐसा। तो अब जरा देखोगे यहां से ऑक्टाहेड्रल वॉइड करने का मतलब ये हुआ ए, इसके ऊपर अब स्फीयर को रखना है इस तरह से, सब जगह ए के ऊपर रखना है ऐसे। तो ए के ऊपर रखोगे ना तो ये एलिमेंट बिल्कुल अलग हो जाएगा। फर्स्ट लेयर अलग था, सेकेंड लेयर अलग है, जब तीसरा लेयर ए को कवर करेगा तो उसका एलिमेंट भी बिल्कुल अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ तीनों लेयर का एलिमेंट जो है डिफरेंट टाइप का। देखो तीनों लेयर बना देने के बाद पता नहीं चल पा रहा ना कि कौन सा स्फीयर किस लेयर का है, इसलिए सारे लेयर्स को दिखाना पॉसिबल नहीं है। 2 लेयर बना दिए हैं, बाकी लेयर को समझना पड़ेगा जैसे भी हम बतलाए। तो यहाँ भी ऐसे ही होगा कि अपने लेयर में जो है इसको मान लो ये जो स्फीयर रंगे हैं, ये वाला भी जो है 6 को टच किया है तो 6 स्फीयर को ऐसा टच करेगा। एक स्फीयर इधर, ये अपना इसका लेयर हुआ। उसके बाद इसके ऊपर फिर जो ब्लू वाला बना हुआ है, या उसको नीचे दिखाए थे तो यहां भी नीचे ही दिखाओ, ऐसा था एलिमेंट उसका, ऐसा। तो इसको जो है हाँ, तो एक ई लेयर बना है, एक ई वाला लेयर बना है। तीसरा लेयर हम क्या बोले कि तीसरा लेयर का जो स्फीयर है यहां देखो रेड वाला, उसको ए के ऊपर रखें। तो इस लेयर का एलिमेंट जो है ना दोनों से डिफरेंट होगा, और डिफरेंट मतलब कुछ इस टाइप का हो जाता है। देखो ऐसा एलिमेंट उसका आता है, इस तरह का एलिमेंट आएगा ऐसा। देखो तीनों का अलग अलग एलिमेंट है। ई तो अपने लेयर में टोटल 6 स्फीयर को घेर रहा है, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके नीचे वाला लेयर में 3 है, तो 6 के बाद 7 8 9। अब ई दोनों लेयर जो है ना सेम नहीं है, यहां सेम है। यहां सेम कैसे? क्योंकि 2 स्फीयर ऊपर एक नीचे, 2 स्फीयर ऊपर एक नीचे। यहां वैसा नहीं है, इसमें 2 स्फीयर ऊपर एक नीचे है, जबकि यहां 2 स्फीयर नीचे और 1 स्फीयर ऊपर है। तो ये दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो 7 8 9 ये हो जाएगा 10 11 और 12। अब यदि इसको मानते हो ए लेयर, तो इस केस में इसको कंसीडर करना पड़ेगा बी लेयर, और ई फिर अलग हो गया तो इसको मानना पड़ेगा सी लेयर। तीनों का एलिमेंट जो है अलग अलग हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे ए बी सी, फिर आगे रिपीट करेगा ए बी सी, ऐसा आ जाएगा ए बी सी टाइप अरेंजमेंट। और इस टाइप के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैक्ड, शॉर्ट में लिखते हैं सीसीपी अरेंजमेंट, या इसी सीसीपी को हम लोग बोलते हैं एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। तो क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि यदि थर्ड लेयर के स्फीयर को टेट्राहेड्रल वॉइड सी पर रखेंगे तो इस टाइप का एलिमेंट आएगा, इसको बोलेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। लेकिन यदि थर्ड लेयर के स्फीयर को वॉइड ए पर रखेंगे, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर, तो उस केस में जो अरेंजमेंट होगा इस तरह का होगा, मतलब तीनों लेयर डिफरेंट होगा, एबीसी टाइप का अरेंजमेंट, और इसको बोलेंगे क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन, शॉर्ट में सीसीपी। और इसी सीसीपी को भी हम लोग बोलते हैं एफसीसी। तो यहां भी देखो ये वाला जो स्फीयर है ना जिसको डार्क किए 12 को टच करेगा, 6 स्फीयर अपने लेयर में,
3 स्फीयर इसके ऊपर और बाकी 3 स्फीयर फिर इसके नीचे, तो यहाँ भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना के बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है। देखो एग्जाम में सारा फिगर ड्रॉ करने के लिए कभी नहीं आता है, बस फिगर से एग्जामिनेशन में एक ही क्वेश्चन आता है, वह है कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट हम लोग का क्लियर हो रहा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यदि 3 डायमेंशन में हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12, क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो मतलब सीसीपी या फिर एफसीसी, इसी को हम लोग फेस सेंटर क्यूबिक भी बोलते हैं, तो इस केस में भी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 12। तो फिगर से मतलब नहीं, बस समझना है था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आता है, और जो दो टाइप का वॉइड है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये सारे वॉइड जो है किस प्रकार के बनते हैं। तो देखो इस तरह से जितना भी अरेंजमेंट हो सकता था ना स्फीयर्स का क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट में, सारे अरेंजमेंट को जो है हम लोगों ने कंसीडर किया। 1 डायमेंशन से देखे, फिर 2 डायमेंशन, फिर 3 डायमेंशन। एग्जामिनेशन में जो है ना ये सब अरेंजमेंट बनाने के लिए नहीं आता है, इस सारे अरेंजमेंट से बस एक ही क्वेश्चन आता है, वह है कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को आप डायरेक्ट रट सकते हो या फिर फिगर से समझ सकते हो। तो देखो सबसे पहले 1 डायमेंशन है, तो 1 डायमेंशन में मैंने क्या बताया था कि 1 डायमेंशन में स्फीयर को अरेंज करने का एक ही तरीका है कि हॉरिजॉन्टली सब स्फीयर को एक के बाद एक रखते हैं, और उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता था। 2D अरेंजमेंट में जो है 2 पॉसिबिलिटी था, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और फिर 3 डायमेंशन में इसमें भी 2 टाइप का अरेंजमेंट हुआ, क्यूबिक अरेंजमेंट और दूसरा जो है हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल में भी फिर अलग आ गया सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट। तो इस सारे अरेंजमेंट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, इसको एक जगह हम समराइज करते हैं। तो सबसे पहला जो था क्या लिखे, कोऑर्डिनेशन नंबर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। तो यहां हम लिखते हैं अरेंजमेंट और यहां कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहला 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता था, 2। देखो पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जो है ना कोऑर्डिनेशन नंबर को हम डिस्कस किए हैं, तो एक एक करके उसको देख सकते हो, या डायरेक्ट अभी जो हम टेबल बना रहे हैं इसको याद रखोगे काम हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या था, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 4। उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, इसमें कितना था, 6, सॉरी 3 डायमेंशन नहीं 2 डायमेंशन ही था। उसके बाद फिर सिंपल क्यूबिक या फिर बॉडी सेंटर बीसीसी, ये दोनों 3D का अरेंजमेंट है। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता था, 8। उसके बाद 5वां नंबर में एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 12। और उसी प्रकार से लास्ट में एफसीसी या सीसीपी, दोनों 3D अरेंजमेंट है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फिर क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट या फिर क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन, तो इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा था, 12 आ रहा था। तो 1D अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर 2, स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन का हो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन का हो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सिंपल क्यूबिक या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट हो कोऑर्डिनेशन नंबर 8, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर 12, और लास्ट में फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फिर क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन, तो यहां भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 12 आता है। देखो एग्जामिनेशन इस सब का नाम तो अलग अलग है, लेकिन ये दोनों हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यहां भी है और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यहां भी है। एग्जामिनेशन में आता है तो केवल इतना सा पूछता है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, वहां 2D या 3D लिखा हुआ नहीं रहेगा। यदि 2D या 3D लिखा हुआ है तब तो बात आसान हो जाएगा कि 2D है तो 6 और 3D है तो 12, और यदि कुछ नहीं लिखा हुआ है ना तो वहां समझना होगा कि वह 3D अरेंजमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है स्पेस में किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वह 3D होता है। तो यदि नहीं भी लिखा हुआ है ना कि 2D या 3D है तो उसके इसमें 3D समझना है। मतलब यदि एग्जामिनेशन में आया कि
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो 6 लिखने के बजाय हम लोग कितना लिखेंगे 12, मतलब 3D अरेंजमेंट को जो है कंसीडर करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड का एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोऑर्डिनेशन नंबर से एक क्वेश्चन आता ही है और जनरली यही दोनों क्वेश्चन आता है, या तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का आता है या फिर क्यूबिक क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट का आता है, लेकिन यह क्वेश्चन आना ही है, फिक्स्ड है। तो इस कोऑर्डिनेशन नंबर के कांसेप्ट को आप लोग जो है ध्यान से समझो। इससे आगे फिर हम लोग जो है प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।